मैं जानवी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी जंक्शन न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। शांति और सादगी के साथ गणेश विसर्जन संपन्न। दामिनी पथक बना घायलों का मसीहा। देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार और लाखों का अनाज बरामद। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों तथा जिला प्रशासन की नीति निर्धारण के बाद अकोला जिले में महानगर पालिका, जिला प्रशासन, ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायतें, तहसील स्तर पर तहसील प्रशासन को दिए गए निर्देशानुसार कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से भीड़ की शक्ल में गणेश विसर्जन की अनुमति नहीं थी। विसर्जन स्थल पर व्यक्तिगत तौर पर गणेश विसर्जन की व्यवस्था की गई। शोभा यात्रा की या फिर बैंड बाजे अथवा लाउडस्पीकर या दिंडी के साथ विसर्जन की अनुमति नहीं थी। अलबत्ता अकोला महानगर में मान के 12 भाई गणपति मंडल के गणेश जी को उनके पारंपरिक स्थान शीतला माता मंदिर के समीप मुख्य आरती के लिए सुबह 10:30 बजे निकाला गया। इसी दौरान सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के पदाधिकारी तथा 12 भाई मंडल के विश्वस्त एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में महाआरती की गई। अकोला मनपा में महानगर वासियों के लिए गणेश विसर्जन के लिए शहर के 4 स्थानों पर व्यवस्था की गई थी, जिसमें सिटी कोतवाली के समीप गणेश घाट, नीमवाड़ी लग्जरी बस स्थानक के पीछे गणेश घाट, हरिहरपेट गणेश घाट तथा हिंगना की गणेश घाट का समावेश है। सार्वजनिक गणेश मंडलों के लिए गांधीग्राम, बालापुर, महसान, काटेपुरना और दगड़ पागवा परिसर में गणेश विसर्जन की व्यवस्था की गई थी। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना संकट की वजह से पिछले कुछ वर्ष से प्रत्येक प्रभाग में पार्षदों द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है और कृत्रिम गणेश घाटों की व्यवस्था की जा रही है, जिसका भी लाभ नागरिकों ने लिया है। 29 सितंबर को गणेश विसर्जन देखते हुए उप विभागीय राजस्व अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार ने विसर्जन मार्ग पर धारा 144 लागू कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा के लिए तैनात किए गए अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा 4 से अधिक लोग दिखाई देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 गणेश विसर्जन मार्ग के जहीन चौक, अलका बैटरी, अगरवेज, दगड़ीपुर, रायली जीन, मामा बेकरी, मानिक टॉकीज, आकोट स्टैंड, सुभाष चौक, तेलीपुरा चौक, कच्ची मस्जिद, ताजनापेट, कोठड़ी चौक, सराफा चौक, गांधी चौक, शनि मंदिर, सिटी कोतवाली, महाराणा प्रताप बगीचे से गणेश घाट तक लागू थी। कुल मिलाकर बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से गणेश उत्सव संपन्न हुआ। इस समय पुलिस प्रशासन द्वारा भी तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। शहर की गीतानगर परिसर स्थित मानव शोरूम के पास दुपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 54 वर्षीय देवानंद मानकर और 55 वर्षीय बानुबाई सिरसाट निवासी रमाबाई अंबेडकर नगर ये घायल हो गए। उसी समय पेट्रोलिंग के लिए दामिनी पथक क्रमांक 1 की गाड़ी जा रही थी। जब उन्हें ये दोनों घायल अवस्था में दिखे तो उन्होंने तुरंत घायलों को सर्वोपचार अस्पताल दाखिल कराया, साथ ही उनके परिजनों को फोन कर जानकारी दी। दामिनी पथक द्वारा इस तरह कदम उठाने से घायलों को सही समय उपचार मिला। एक युवक अपने पास से गैर कानूनी रूप से विदेशी बनावट की देसी पिस्टल लेकर परिसर में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है। इस तरह की जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक संतोष महले के मार्गदर्शन में दल ने छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में दल ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से विदेशी बनावट की एक देसी पिस्टल तथा मैगजीन जिसमें एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया है। आरोपी से पिस्टल के दस्तावेज मांगने पर वो गुमराह करने वाले जवाब दे रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दहीहंडा पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। एलसीपी के हत्या चढ़े गोपाल घोगरे के पास से ये पिस्टल आई कहां से, उसने किसे बेचा या इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। आगामी दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना पुलिस सूत्रों से मिली है।
एलसीबी ने आरोपी को कोई वारदात को अंजाम देने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आरोपी किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। क्या आरोपी ने इस पिस्टल का पहले इस्तेमाल किया है? ये पिस्टल उसने क्यों और कहां से खरीदी? ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस की जांच में आगामी दिनों में उजागर हो सकते हैं। आरोपी दहीहंडा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 1 झोपड़पट्टी निवासी गोपाल घोगरे हैं। कार्रवाई पीएसआई सागर हटवार, मुकुंद देशमुख, सदाशिव सूरकर, दत्तात्रेय ढोरे, अब्दुल माजिद, संदीप तावड़े, विशाल मोरे, मोहम्मद रफीक, संदीप टाली, रवि पालीवाल, अक्षय बोबड़े, नफीस शेख, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में एक पिस्टल मूल्य 35,000, एक जिंदा कारतूस मूल्य 1,000, इस तरह कुल मिलाकर 36,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके द्वारा गठित विशेष दल को मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रक में खामगांव से हैदराबाद के लिए बालापुर मार्ग से सरकारी गोदाम की जीवनावश्यक वस्तु गेहूं ज्यादा दामों में बेचने के लिए हैदराबाद को लेकर जाया जा रहा है, इस तरह की जानकारी दल को मिली थी। इसके आधार पर बालापुर के पास साई धाबा होटल के पास नाकाबंदी कर ट्रक क्रमांक AP 20 DB 4699 क्रमांक के ट्रक को ताड़पत्री से बंधा आ रहा दिखाई दिया। इस दौरान पुलिस दल की ओर से पूछताछ करने पर चालक अनाप शनाप जवाब दे रहा था। इसे देखते हुए पंचों के सामने ट्रक की तलाशी ली गई। इस तलाशी में 600 बोरे गेहूं जिसका वजन कुल 30 टन और कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। सरकारी राशन दुकान का माल ज्यादा दामों में बेचने के लिए हैदराबाद तेलंगाना राज्य में बिना अनुमति को लेकर जाते हुए आरोपी शेख जावेद शेख ख्वाजा को निवासी आदिलाबाद उम्र 28 गिरफ्तार किया गया। ट्रक जिसकी कीमत 20 लाख और गेहूं जिसकी कीमत लगभग 6 लाख, इस तरह कुल मिलाकर 26 लाख रुपयों का साहित्य जब्त कर आरोपी के खिलाफ बालापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके मार्गदर्शन में गठित विशेष दल को विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि अशोकनगर आकोटफैल निवासी 24 वर्षीय सचिन नामदेव खोबरागड़े दुपहिया वाहन पर अवैध रूप से शराब बेचने जा रहा है। जानकारी की पुष्टि होने के बाद जाल बिछाकर उसे संतोषी माता चौक पर नाकाबंदी कर शराब और दुपहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने के बाद 96 बोतल शराब मूल्य 7,680 रुपए, मोटरसाइकिल मूल्य 40,000, इस तरह कुल मिलाकर 47,680 रुपए का माल जब्त किया गया है। अपराधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आगे की जाँच जारी है। एलसीबी द्वारा गोवंश तस्करों के खिलाफ धुआंधार 2 कार्रवाइयां की गई। पहली कार्रवाई रामदासपेट पुलिस थाने की सीमा में आने वाले क्षेत्र में कत्ल के लिए गोवंश लाया गया है, ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक संतोष महल्ले को मिली थी। इसी जानकारी की पुष्टि करने के पश्चात एलसीबी ने छापामार कार्रवाई करते हुए 36 गोवंश को जब्त किया। इस कार्रवाई में 23 गाय और 13 गोवंश जब्त किए गए। इस कार्रवाई के दौरान दल को जानकारी मिली कि आकोटफैल की सीमा में 2 वाहनों में कत्ल के लिए गोवंश को लाया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 14 गोवंश जब्त किए गए। एलसीबी की एक ही दिन में हुई 2 बड़ी कार्रवाइयों के चलते अकोला शहर में अवैध रूप से गोवंश तस्करी और कत्ल करने वाले धंधेबाजों में सनसनी मच गई। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम इनके मार्गदर्शन में, एलसीबी प्रमुख संतोष महल्ले के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन चौहान, शक्ति कामले, फिरोज शेख, वीरेंद्र लाड, गोपीलाल मावले, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में जब्त कुल 50 गोवंश पुलिस ने संगोपन और संरक्षण हेतु आदर्श गौ सेवा एवं अनुसंधान प्रकल्प महसपुर फाटा अकोला को भेजे हैं। अंत में एक नजर खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। शांति और सादगी के साथ गणेश विसर्जन संपन्न। दामिनी पथक बना घायलों का मसीहा।
देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार और लाखों का अनाज बरामद। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए सिटी जंक्शन के साथ। अपना चैनल अपनी बात।